स्वागत है दोस्तों आपका इजी अध्ययन चैनल पर। आज हम टाइम एंड वर्क की 5वीं श्रृंखला कर रहे हैं। ठीक है, आज हम कुछ अलग तरह के क्वेश्चन देखेंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन जिसमें ऐसे कहा जाएगा कि ए बी से 30% अधिक कुशल है, या फिर वो उससे 30% अधिक काम करता है, या 30% अधिक अच्छा है। अच्छा होने से किसी का क्या मतलब है कि वो उससे ज़्यादा काम कर रहा है। उसे तो एक अच्छा मजदूर या अच्छा काम करने वाला कहेंगे जो एक दिन में ज़्यादा काम करेगा, जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी उसे ही अच्छा बोला जाएगा। जिसके एक दिन का काम ज़्यादा होगा उसे ही तो अच्छा मजदूर या अच्छा काम करने वाला बोला जाएगा। ठीक है, तो आज हम कुछ इस तरह के क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, चलो आओ देखते हैं कैसे करते हैं क्वेश्चन। ए काम करने में बी से 30% अधिक सक्षम है। ठीक है, यानी कि बी से ए अच्छा है। ठीक है, वह अकेला एक कार्य को 20 दिन में समाप्त कर देता है। पहले इस बात का मतलब समझिए, ए काम करने में बी से 30% अधिक सक्षम है। यदि मैं ए और बी का अनुपात लिखूं तो फिर अगर बी आपका 100 है तो ए आपका 130 काम करता है। यदि बी 100 काम करता है तो ए उससे 30% अधिक काम करता है, यानी कि 100 गुणा 1.30 यानी कि 130। ए जो है आपका 130 काम करता है। अनुपात इसका कर लीजिए 13:10 आया। ठीक है, अब वह कहता है वह अकेला एक कार्य 20 दिन में समाप्त कर लेता है। वह से मतलब यहाँ ए को है, क्योंकि ए काम करने में बी से 30% अधिक है। वह अकेला को वह जो है ये ए के लिए है, यानी कि ए अकेला एक कार्य 20 दिन में समाप्त कर लेता है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, ये तो एफिशिएंसी है, ये काम ही तो बता रखा है, दिन नहीं है, ये सब एफिशिएंसी है 13:10 है ना। तो हमारे पास एफिशिएंसी है, हमारे पास ए का दिन दे दिया कि ए जो है पूरा काम 20 दिन में समाप्त करता है, 20 दिन में। तो हम यहाँ से टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क आपका क्या होगा, एफिशिएंसी ए की जो कि है कितनी 13 गुणा 20 जो टाइम है ए का, है ना। हम ऐसे तो टोटल वर्क निकालेंगे जो आपकी जिसकी भी एफिशिएंसी यानी कि ए की एफिशिएंसी और ए ने कितने दिन में काम किया, यानी कि एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है, तो एफिशिएंसी ये रही और टाइम मेरा हो गया आपका 260। टोटल वर्क निकल गया 260 यूनिट टोटल वर्क होगा। ठीक है, ये वही टोटल वर्क है जो हमारा एलसीएम लेने पर आता था, ये वही टोटल वर्क को डिनोट करता है। ठीक है, अब वह कहता है तो ए और बी मिलकर वही कार्य कितने दिन में करेंगे। भाई टोटल वर्क है, ए और बी की एफिशिएंसी निकाल लो। ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी होगी 13 + 10 23 एफिशिएंसी है 23। तो आपका कितना होगा टोटल जो आपका ए और बी द्वारा किया गया। ए और बी कितना समय लेंगे, ए और बी आप कर लेंगे टोटल वर्क 260 जो हम करते आ रहे हैं उसको उसकी ए प्लस बी की एफिशिएंसी से भाग दे दो। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी क्या है 23। तो आपका कितना हो जाएगा, ये इसको भाग दे के देख लो 23 260 को, 23 से कम 23 6 3 3 0 23 से कम 23 हो गया 7, यानी कि 11 से ही 7/23 11 से ही 7/23 दिन डेज। ओके, ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। ए बी की तुलना में 14 से ही 2/7% अधिक सक्षम है। अब ये तो हमने प्रतिशत में देखा ही था कि 14 से ही 2/7% को हम 1/7 बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं 14 से ही 2/7% इक्वल्स टू 1/7, यानी कि बी की तुलना में ए अधिक सक्षम है। यानी कि अगर आपका ये 7 जिसको हर मानेंगे इसे अगर बी मानेंगे तो आपका ए क्या होगा 7 + 1 = 8। ठीक है, 14 से 2/7% अधिक है। ठीक है, तो अगर हम 1/7 में जो हर वाली संख्या है 7, अगर इसको b मानेंगे क्योंकि b कम सक्षम है और a ज्यादा सक्षम है, तो b को अगर हम 7 मानेंगे तो a को क्या मानेंगे 7 + 1 8। ठीक है, तो a अनुपात b में निकल गया हमें कितना 8:7। a 8 है b 7 है। ठीक है, ये आपकी एफिशिएंसी तो है क्योंकि सक्षम है, उस समय टाइम नहीं दिया उसने, सक्षम बोला है, यानी कि उसकी ताकत बताई है कि इतनी ज्यादा ताकतवर है, इतना ज्यादा अच्छे से काम करता है। तो ये आपकी एफिशिएंसी दे दी है, एफिशिएंसी का अनुपात दे दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। और वह एक कार्य को 40 दिन में कर सकता है। ये जो वह बोला गया है ये ए के लिए बोला गया है। ठीक है, और वह मतलब कि और जो आपका ए है वो कार्य को 40 दिन में पूरा करता है। ठीक है, ए आपका कार्य को कितने दिन में करता है 40 डेज में। तो आप टोटल वर्क निकाल सकते हैं यहाँ से, कितने यूनिट काम टोटल करना था इनको
वो कैसे निकलेगा, आपका 40 वाला दिन जो है इसको एक ही एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर दो, एक ही एफिशिएंसी है 8, कितनी हो गई 320, ये आपका टोटल वर्क आ गया, 320 आपका टोटल वर्क आ गया। ठीक है, अब हम कैसे निकालेंगे, क्या है ए तथा बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, ए प्लस बी का हमें निकालना है टाइम, तो ए प्लस बी का टाइम निकालने के लिए टोटल वर्क जो कि है 320 बटे में किसको करेंगे, ए प्लस बी की एफिशिएंसी से भाग दे दो। ठीक है, तो ए प्लस बी कट आ जाएगा, ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी होगी 8 प्लस 7, 8 प्लस 7 कितना होगा 320 बटे 15। ठीक है, काट लो इसको, 5 से कटेगा, 5 × 30 64 बटे 3 है ना, 5 3 15 और ये आपका 64 आ गया होगा। ठीक है, अब इसको भाग देंगे तो कितना आएगा, देख लीजिए, भाग देंगे 3 64 कितना आएगा, 3 दूनी 6 और 4 3 1 और 3 1, तो 21 से ही 1 बटे 3 आपका दिन आ गया, 21 से ही 1 बटा 3 डेज। तो ए प्लस बी मिलकर इस पूरे 320 काम को 21 से ही 1 बटे 3 दिन में करेंगे, ये मतलब हुआ इसका, है ना भाई। हम कैसे निकालते हैं, किसी की भी आपको डेज निकालना है ऐसे तो निकालेंगे, मान लो कि हमसे पूछा ए कितने दिन में करेगा, तो हम जो टोटल वर्क जो हमने निकाला है बट्टे में ए की एफिशिएंसी कर दो, ए प्लस बी का पूछेगा जो टोटल वर्क निकाला है, टोटल वर्क जो निकाला है उसको ए प्लस बी की एफिशिएंसी से भाग दे दो, तो आपका ए प्लस बी का दिन आ जाएगा, जिसका भी दिन आ जाए उसकी एफिशिएंसी से भाग दे दो। ठीक है, तो 21 से ही 1 बटा 3 दिन हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं, ए किसी काम को बी से 3 गुना समय में करता है, ठीक है, और सी से 2 गुना समय में करता है। ठीक है, यानी कि ए बी से 3 गुना ज्यादा समय लेता है, ठीक है, और ए ही सी से 2 गुना ज्यादा समय लेता है। ठीक है, तो हम दो बनाते हैं, एक तो ए और बी के बीच रिलेशन बनाते हैं, ए अनुपात बी क्या हुआ, बी से 3 गुना, ये टाइम का बनेगा क्योंकि यहाँ समय की बात हो रही है, अब ये समय बोल रहा है, सक्षम, एफिशिएंसी, अच्छा, ये सब वर्डों का यूज नहीं हो रहा, यहाँ समय का यूज हो रहा है, तो यहाँ टाइम, ये टाइम का अनुपात निकलेगा, तो कितना, यदि बी आपका 1 है तो ए हो गया 3, ये टाइम का अनुपात। ऐसे ही एक ए का सी से बन रहा है तथा सी से 2 गुना समय में करता है, तो ए अनुपात सी, एक आपका ये बन रहा है, ए अनुपात सी का कितना बन रहा है 2 अनुपात 1, यानी कि अगर आपका सी 1 है तो इससे 2 गुना अधिक समय ए ले रहा है। ठीक है, ये चीज बोल रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनमें कॉमन देखो क्या है, ए कॉमन है, बी सी कॉमन नहीं है, तो जब ए कॉमन है तो ए को एक जैसी संख्या बनाओ, ए को बराबर करो, ए को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ एक 3 है यहाँ 2 है, इनका मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6, तो ये 6 बराबर हो जाएंगे। यदि हम इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दें और इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी 6 हो जाएगा और ये भी 6 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन रेशियो में यदि आपने यहाँ 2 की मल्टीप्लाई करी है तो ये तो रेशियो का फंडा है, आपको 2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और यदि आपने 3 की यहाँ मल्टीप्लाई करी है तो 3 की मल्टीप्लाई यहाँ भी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ए अनुपात भी आपको कितना आ जाएगा 6:2, और ये कितना आ जाएगा ए अनुपात सी 6:3। ठीक है, तो अब ए अनुपात बी अनुपात सी, ये तीनों क्या होगा, ए अनुपात बी अनुपात सी, ए है आपका 6, बी है आपका 2, ठीक है, और सी है आपका 3। ये आपका क्या है, ये आपका है टाइम, टाइम आ गया। अब आप क्या निकालेंगे, इससे निकालेंगे आप एफिशिएंसी, और मैंने आपको बताया था एफिशिएंसी निकालने के लिए आप व्युत्क्रम कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं एफिशिएंसी, तो ये होगा 1/6 अनुपात 1/2 अनुपात 1/3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, भाई रेशो है और रेशो में जो है भिन्नात्मक वैल्यू दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, इनके हर का एलसीएम लेकर जो हम करते आते हैं, इसके हर के एलसीएम से इसके डिनोमिनेटर के एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डिनोमिनेटर का एलसीएम क्या होगा आपका, डिनोमिनेटर का एलसीएम भी तो 6 ही होगा, 6 2 3 का एलसीएम 6, इसकी 6 की मल्टीप्लाई तीनों में कर दो, तो आपकी जो एफिशिएंसी कितनी आएगी, अब एफिशिएंसी का अनुपात है वो आपका कितना आएगा कि 1:3 अनुपात 2, है ना, 1/6 गुना 6 1, 1/2 गुना 6 3, 1/3 गुना 6 2। ठीक है, तो आपके ए अनुपात बी अनुपात सी की एफिशिएंसी का अनुपात आ गया, तो अब सारा काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, वे एक साथ काम 4 दिन में पूरा करते हैं,
ठीक है, तो आपको टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, यहां देखिए टोटल वर्क कैसे निकालेंगे। अगर हम टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, ए बी सी का टोटल जोड़ के एफिशिएंसी की मल्टीप्लाई उसके 4 दिन के काम से कर दें, जब उसने टोटल काम कर दिया तो वो आपका टोटल वर्क निकल जाएगा, है ना। तो टोटल वर्क कैसे निकलेगा, ए बी सी का पूरे दिन में कितने दिन में काम करा ए बी सी ने मिलके, ठीक है 4 दिन में, तो 4 यहां लिखा, और ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी क्या, उससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 1 4 और 2 6, 4 गुना 6 कितना हो गया 24। ठीक है, पूछ रहा है बी अकेला कितने समय में काम को पूरा करेगा। ठीक है, ये चीज पूछ रहा है, तो बी अकेला कितने दिनों में करेगा भाई, टोटल वर्क 24 और बी की एफिशिएंसी से भाग दे दो, कितना है बी की एफिशिएंसी 3, यानी कि 8 डेज में बी काम करेगा, खत्म। इस 24 टोटल वर्क को बी 8 दिन में खत्म कर देगा, इस बात का ये मतलब हुआ। ठीक है, अब एक बात समझो कि आपको जो है कभी भी इस तरीके से आ जाए, ये तो हमने चलो निकाला है यहाँ पे 6:2:3, ये सब प्रोसेस होता है, ठीक है, लेकिन अगर आप देख रहे हो ए किसी काम को बी से 3 गुना समय में करता है तथा ए किसी काम को सी से 2 गुना समय में करता है, तो उसमें आप क्या करा कीजिए, जो ए है ना ए, इसको इनका मल्टीप्लाई मान लीजिए, मतलब कि अगर 3 और 2 गुना है तो 3 गुना 2 6, ए को 6 मान लो। ठीक है, तो आपका जो बी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2 और सी हो जाएगा 3। ठीक है, ये चीज ऐसे करनी होती है। ठीक है, अभी मैं आपको आगे क्वेश्चनों में समझाऊंगा, उसमें इस तरीके से नहीं करके हम जो है मैं दूसरा तरीका बताऊंगा कि अगर कहीं भी इस तरीके से क्वेश्चन हो तो आपको किस तरीके से करना चाहिए। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन देखते हैं, ए 50%, या छोड़िए एक बार इस क्वेश्चन को देखते हैं पहले। ठीक है, ये इसी की तरह है, इसको देखते हैं। यदि ए बी तथा सी मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है, यदि ए बी की तुलना में 2 गुना, ठीक है, तथा सी की तुलना में 3 गुना है, तो आप क्या कीजिए, आप जो है ए को क्या मान लीजिए, ये जो 3 गुना और 2 गुना बोला है ना, 3 गुना 2, यानी कि ए को आप 6 मान लीजिए। ठीक है, अब अगर आपने ए को 6 माना है तो बी क्या होगा, इनका मल्टीप्लाई मान लीजिए 2 गुना और 3 गुना, इसी को ए का मल्टीप्लाई मान लीजिए कि ए बी की तुलना में 2 गुना और सी की तुलना में 3 गुना है, तो इन 2 और 3 का 3 और 2 का मल्टीप्लाई ए को मान लीजिए 6। अब ये कह रहा है बी की तुलना में 2 गुना, तो अगर मैं बी को 3 कहूं, अगर मैं बी को 3 कहता हूं तो वो 2 गुना हो गया, है ना, बी का 2 गुना 6 हो गया, ये तो ये कह रहा है बी की तुलना में 2 गुना है, तो बी अगर 3 है तो उसका 2 गुना 6। ठीक है, और सी क्या होगा, ये कह रहा है सी की तुलना में 3 गुना है। ठीक है, तो सी को अगर मैं 2 मानूं तो सी का 3 गुना मतलब 2 का 3 गुना 6, है ना, सी का 3 गुना ए है, इसका मतलब क्या, सी को अगर 2 मान लो तो 3 गुना 6 हो गया, तो ए की भी वैल्यू निकल गई 6, बी की 3 निकल गई, सी की 2 निकल गई, तो आपका सीधा टाइम का अनुपात क्या निकल गया। ठीक है, नहीं, ये आपका टाइम का अनुपात नहीं है, ये कह रहा है 3 गुना तेजी से काम करता है, तो इसका मतलब एफिशिएंसी है यहाँ पे आपको एफिशिएंसी दिया है, ए बी की तुलना में 2 गुना तो सी की तुलना में 3 गुना तेजी से काम करता है, तो आपकी एफिशिएंसी कितनी आ गई 6:3:2, ए अनुपात बी अनुपात सी की एफिशिएंसी दे दी आपको। ठीक है, और आपसे इसने कहा था कि ए बी सी मिलकर किसी काम को 8 दिन में करते हैं। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी 8 डेज लेते हैं, तो टोटल वर्क निकल जाएगा। टोटल वर्क कैसे निकालोगे, इनके डेज की से इनकी एफिशिएंसी की मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कितनी है एफिशिएंसी 6 3 9 तो 11, टोटल आपकी 11 है ना, टोटल आपकी 11, तो 88 आपका क्या आ गया, 88 आपका आ गया टोटल वर्क। अब खत्म, टोटल वर्क है, सारी एफिशिएंसी है, किसी की वैल्यू पूछ लो निकल जाएगी। तो सी कितने समय में काम करेगा, सी कितने समय में काम करेगा, टोटल वर्क ले लो 88। ठीक है, और सी की एफिशिएंसी ले लो, सी की एफिशिएंसी कितनी है 2, यानी कि 44 डेज में काम करेगा। 44 डेज आपका आंसर हो गया, 88/2 44। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए, बस इसमें एक ही फंडा है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी हम डेज निकालते हैं तो वो टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी होता है। तो जब आप टोटल वर्क निकालोगे तो यहां देखिए टोटल वर्क डेज इनटू एफिशिएंसी हो जाएगा, डे इनटू एफिशिएंसी हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो यहां हम यही तो कर रहे हैं, टोटल वर्क डेज 8 दिन और उसी की एफिशिएंसी 6 3 9 2 11,
यही तो करते आ रहे हैं पूरे क्वेश्चनों में, वही तो फॉर्मूला घूम रहा है पूरे में, है ना। तो आपका इस तरीके से सारे क्वेश्चनों में यही इसका फॉर्मूले से यही काम होता रहता है। अब एक ये आखिरी क्वेश्चन नहीं, दो क्वेश्चन है, अब इसको देखते हैं। ए 50% उतना ही कुशल है जितना बी, ठीक है। तो कुशल की बात करी तो एफिशिएंसी दे दी, इसका मतलब एफिशिएंसी कितनी हुई, यदि ए 50% है, बी का 50%, तो बी आपका 100% हो गया पूरा। कितना हो गया ये 1:2, एफिशिएंसी आपकी निकल गई यहाँ पे 1:2 एफिशिएंसी निकल गई, ठीक है। अब ये कहता है सी ए और बी द्वारा किए गए कार्य का आधा है, ठीक है। तो हम अगर सी देखें, अगर हम सी को देखें तो ए और बी के किए गए कार्य, जो उसने काम किया है, ए और बी ने जोड़ के जो काम करा है उसका आधा काम सी करता है। तो ए का एक काम 1, बी का 2, तो 2 1 3, ठीक है, 2 और 1 3, और उसका आधा काम करता है, कार्य का आधा करता है, तो 3/2 ये हो गया, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं ए अनुपात बी अनुपात सी मिल गया, ठीक है। क्या हुआ 1:2:3/2, ये आपका ए अनुपात बी अनुपात सी हो गया, ठीक है। अब आपको पता है इसकी भिन्नात्मक वैल्यू है, ठीक है, तो इसे चेंज कर देते हैं। क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इन दोनों में भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 2:4:3, ये आपकी एफिशिएंसी आ गई, ए अनुपात बी अनुपात सी की, ये एफिशिएंसी आई। एफिशिएंसी आ गई, सारा काम हो गया आपका। यदि सी अकेला 30 दिन लेता है तो सी कितना ले रहा है, यहाँ 3 एफिशिएंसी, टोटल वर्क निकाल देंगे आप। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, यदि सी का 30 दिन में काम कर रहा है, उसे ही पकड़ लिया हमने, अच्छा ये 30 दिन में काम कर रहा है सी, ठीक है। और सी की एफिशिएंसी क्या है 3 गुना 3, तो टोटल वर्क निकल गया 90। जब 90 टोटल वर्क निकल गया, यही तो फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं हर जगह, टोटल वर्क निकालने में डेज इनटू एफिशिएंसी, डेज इनटू उसी की एफिशिएंसी जिसका दिन दिया है, ठीक है। अब क्या करें, हमने 90 टोटल वर्क दिया, अब कह रहा है ए बी तथा सी कितने दिनों में कार्य को करेंगे। भाई ए प्लस बी प्लस सी का पूछ रहा है ये, तो कितने दिन में करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, टोटल वर्क ऊपर वाला, यही तो काम कर रहे हैं 90 अपॉन में ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है 2 4 6 3 9, 10 दिन आ गया ना। 10 दिन में ये सारा काम करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। भाई ए 50% उतना ही कुशल है जितना कि बी, यानी कि ए 50% कुशल है तो बी 100% है, क्योंकि वो बी का ही 50% है। और एफिशिएंसी निकल गई 1:2, ठीक है। एफिशिएंसी 1:2 ए बी के बीच की निकली। अब ये कह रहा है कि जो सी काम करता है वो ए और बी के योग का आधा करता है, या ए और बी मिलकर जो काम करते हैं उसका आधा करता है। तो ए और बी मिलकर 1 + 2 3 काम करते हैं, और उसका आधा 3/2 ये काम सी करता है। तो दोनों के बीच का अनुपात क्या हुआ, तीनों के बीच का 1:2:3/2। ये हर की वैल्यू दे रखी भिन्नात्मक, इसको इंटीजर में चेंज करो, 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। लेकिन रेशो में अगर आप एक चीज में मल्टीप्लाई करोगे तो सारी चीजों में मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। तो 2 की यहाँ भी होगी, 2 की यहाँ भी होगी, तो 2:4:3 आ गया, ठीक है। ये एफिशिएंसी आ गई। अब इसको पकड़ लो, सी अकेला 30 दिन में काम करता है, यही सी जो अकेला 30 दिन में काम कर रहा है यही हमें टोटल वर्क की वैल्यू देगा। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, सी के दिन इनटू सी की एफिशिएंसी। सी के दिन कितना है 30, सी की एफिशिएंसी कितनी है 3, मल्टीप्लाई कर दी, 90 टोटल वर्क आ गया, ठीक है। अब क्या है इसमें, जब टोटल वर्क आ गया पूछता है ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में करेंगे, तो टोटल वर्क बट्टे में ए प्लस बी प्लस सी की टोटल एफिशिएंसी कितनी है 1 2 + 4 6 + 3 9 है टोटल एफिशिएंसी ए प्लस बी प्लस सी की, भाग दे दो 10 दिन, यानी कि इस 90 टोटल वर्क को जो ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों मिलकर 10 दिन में खत्म करेंगे, ये हुआ इसका मतलब, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, कभी भी अगर आपसे ऐसे कह दे ए बी से 40 दिन कम में काम करता है, यहां इनका टाइम का डिफरेंस दिया है, और जहां भी टाइम का डिफरेंस दे दे आप एफिशिएंसी अगर दे रखी है एफिशिएंसी को टाइम में कन्वर्ट कीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ डिफरेंस दिया है, यहाँ आप एफिशिएंसी से कुछ कर नहीं पाएंगे, यहाँ टाइम में कन्वर्ट करके तब आंसर निकलेगा। चलो आओ देखते हैं। ए बी से 3 गुना अच्छा है, तो ए अनुपात बी इनकी एफिशिएंसी दे दी कितनी, बी से 3 गुना अच्छा है, 3:1 दे दी, ठीक है। अब ये कह रहा है जो आपका ए है ए बी से, ठीक है, यहां लिखो ए, इसलिए ए बी से 40 दिन कम में काम करता है,
ठीक है भाई, सिंपल सी बात है कि जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा है वो कम दिन में ही काम करेगा। ठीक है, तो अब टाइम की निकालो, टाइम क्या होगा आपका, आपको पता है 1/3 और 1 होगा, तो ये आपका 1:3 हो जाएगा टाइम की। ठीक है, अब इन्होंने क्या करा, इस अंतर को ही तो दिया है कि ए बी से कितने कम में काम करता है, 1 - 3 यहाँ तो 2 आया, लेकिन कह रहा भाई साहब 2 नहीं है, 40 दिन कम में काम करता है। ठीक है, तो कितने गुने ज्यादा, 20 गुने ज्यादा, तो सारे दिन निकल जाएंगे, टाइम निकल जाएगा वहां से दिन, कितना आपका ए जो है 20 दिन में टोटल काम करेगा, और आपका जो बी है वो भी 20 दिन मल्टीप्लाई में 20 दिया 60 दिन में काम करेगा। ये आपका निकल गया। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है दोनों मिलकर कितने समय में काम करेंगे। ठीक है, हमको क्या करना है, ये काम करने के लिए हमें टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। कभी भी आपको कोई भी समय निकालना हो, डेज निकालना हो, आपके पास 3 एलिमेंट में से 2 एलिमेंट होने चाहिए, टोटल वर्क हो, एफिशिएंसी हो और टाइम हो। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एफिशिएंसी भी है, टाइम भी है, तो टोटल वर्क भी निकल जाएगा। ठीक है, टाइम भी दे दिया 20-60 है ना, और एफिशिएंसी भी पड़ी है हमारे पास, तो हमें क्या निकालना है, टोटल वर्क। टोटल वर्क निकाल दो भाई, 3 में से कोई भी 2 एलिमेंट्स आपके पास होंगे तो तीसरा तो निकल ही जाएगा, क्योंकि इनमें रिलेशन है। ठीक है, टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, आपको पता है ए काम को 20 दिन में कंप्लीट कर रहा है, यहाँ ए से निकाल देंगे, और बी ए टोटल काम को 20 दिन में खत्म कर रहा है, तो डेज मल्टीप्लाई बाय एफिशिएंसी तो होती है, एफिशिएंसी ए की कितनी है, एफिशिएंसी ए की कितनी है 3, तो ए की एफिशिएंसी 3, तो आपके पास 60 टोटल वर्क आ गया, 60 यूनिट टोटल वर्क है ना, 20 दिन में काम कर रहा है, और उसकी एफिशिएंसी से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, अगर उसकी एफिशिएंसी मल्टीप्लाई करें तो टोटल वर्क निकल जाएगा। टोटल वर्क आपका कितना हो गया 60। तो अब क्या पूछ रहा है यार, पूछा दोनों मिलकर कितने समय में काम करेंगे, फिर क्या है, दोनों मतलब कि a + b मिलकर, तो टोटल वर्क से किसको भाग दूंगा, a + b की एफिशिएंसी, a + b की एफिशिएंसी क्या है, 3 + 1 4 है ना, 3 + 1 4, a + b की एफिशिएंसी 60/4 आपका 15 डेज हो गए। कुछ था, कुछ भी नहीं, बस जहां ये बात कर रही है, जहां कहीं भी ये कह दे, टाइम का डिफरेंस दे दे कि ए बी से 40 दिन कम में काम करता है, ए बी से 30 दिन में कम काम करता है, 30 दिन ज्यादा में काम करता है, तो वहां आप समझ जाओ, वहां आपका टाइम वाला अनुपात निकालने से काम चलेगा, वहां एफिशिएंसी से काम नहीं चलेगा। अगर बस ऐसे कह देता कि ए 40 दिन में काम करता है, तब तो काम चल जाता है, तब तो हम करते आए, तब तो एफिशिएंसी और टाइम से ही आपका निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन यदि आप ऐसे करेंगे, यदि डिफरेंस दे रखा होगा तो आपका टाइम वाला निकालना मस्ट है, आपको टाइम वाला अनुपात निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो कितनी आसानी से हमने क्वेश्चन कर लिए। अब हम अगली श्रृंखला और लेके आएंगे प्रॉफिट लॉस की, उसकी आपका टाइम एंड वर्क की, और वो लेके आएंगे। ठीक है, अभी के लिए मैं चलता हूँ। मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।